बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ एक और मज़े की रेसिपी शेयर करने आई हूँ। आज मैं बनाऊँगी बीफ चिली ड्राई। तो चलें चल के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको लेना है बोनलेस बीफ। मैंने तकरीबन आधा किलो गोश्त लिया है और इस तरह से जैसे मैं काट रही हूँ आपको जूलियन कट करना है, यानी कि बारीक लंबे लंबे स्ट्रिप्स की सूरत में बीफ को आप काट लें। और कोशिश करें चर्बी के बग़ैर बीफ हो, ताकि वो बहुत अच्छा, उसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा आएगा और वो अंदर तक बहुत अच्छा गल जाता है। और इसी तरह से आपने पूरे गोश्त के स्ट्रिप्स बना लेने हैं। अब हमने इसको मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले इसके अंदर डाला मैंने 1 चाय के चम्मच नमक, 3 खाने का चम्मच सोया सॉस, 3 खाने का चम्मच सिरका, 2 चाय के चम्मच रेड चिली सॉस, 1 चाय के चम्मच काली मिर्च पाउडर और इसके साथ ही मैंने इसमें डाला था 1 चाय के चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च और आधा टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे और आधा चम्मच हम फ्राई करते हुए डालेंगे। और बस इसको आपने अच्छे से मिक्स कर ले और मैरिनेशन के लिए रख दें कम से कम आधा घंटा, और ज़्यादा रख सकें तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप एक पैन में ऑयल लें, बस 4 से 5 खाने के चम्मच ऑयल लेना है। उसके अंदर हमने आधा चाय के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है और 2 से 3 आप हरी मिर्चें ले लें, उनको आप बारीक चॉप करके और इस ऑयल में फ्राई करें। कभी भी आप चाइनीज़ बनाएं तो इसी पैटर्न से बनाया करें, बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जब गोल्डन होने लगे लहसुन अदरक और हरी मिर्चें, तो इसके बाद आप इसके अंदर जो बीफ हमने मैरिनेट करके रखा था वो शामिल कर दें और इसको आपने अच्छे से थोड़ी देर फ्राई करना है। फिर ये अपना पानी छोड़ देगा क्योंकि इसमें सिरका और सोया सॉस सब डला हुआ है, तो इसी पानी के अंदर हम इसको पकने देंगे। अगर आपको पानी कम लगे तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं और हम इसको ढक के पकाएंगे जब तक कि गोश्त गल जाए। हैं तो बारीक स्ट्रिप्स, लेकिन फिर भी इसको गलने में टाइम लगता है। एंड में जब बिल्कुल पानी इसका खुश्क कर लें आप, जब गोश्त गल जाए, उसके बाद आपने बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, वरना आप फ्राई करेंगे तो गोश्त टूटने लगेगा। और इस जगह पे आप देखें गोश्त का कितना अच्छा टेक्सचर आ गया था, बिल्कुल फ्राई सा। और यहाँ पे मैंने इसके अंदर शामिल किया है प्याज। मैंने एक बड़ी प्याज ली थी, उसको मैंने बड़े बड़े क्यूब्स में काट लिया और साथ ही मैंने इसमें डाल दी हरी मिर्चें। 10 से 12 हरी मिर्चें मैंने ली थी। हरी मिर्चों को आपको डिपेंड करता है कि आपको कितना फ्लेवर उसका पसंद है, आप उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इस जगह पे मैंने इसको अच्छे से फ्राई किया। आपने तब तक गोश्त को और इनको फ्राई करना है जब तक मिर्चों और प्याज में भी फ्राइड टेक्सचर ना आ जाए। हम तमाम मसाले गोश्त को मैरिनेट करते हुए डाल चुके हैं, इसलिए इस जगह पे इसमें कोई मसाले नहीं जाएंगे। और बस ये आप देखें, तकरीबन मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। ऑयल अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा और ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल इसका फ्राइड टेक्सचर आना चाहिए। और बस यहाँ पे बिल्कुल रेडी है बीफ चिली ड्राई हमारा। आप इसको सर्व करें, फ्राइड राइस के साथ सर्व करें, आप चाहें तो बॉइल्ड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। दोनों के साथ बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। इसमें कोई ग्रेवी नहीं होती, ये इसी तरह से ड्राई ड्राई बनता है। तो आप भी इसको ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और कुछ सीखना चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।